जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, गुरुदेव की रहमतें, उनकी करुणा, उनकी ममता हम महसूस कर सकते हैं ना। हम समस्त संगत जन महसूस कर सकते हैं। गुरुदेव हमेशा से ही ये कहते भी आए हैं और मानते भी हैं, और हर संगत के जीवन में उन्होंने ये साबित भी किया है कि हम समस्त संगत परिवार ही उनका परिवार है, और वो हम सब के परिवार के सबसे बड़े हैं। और वो भूमिका इतनी सुंदर निभाते हैं कि हमें जब वो महसूस होता है ना, तो मन इतना द्रवित हो जाता है, इतना भावनाओं से भर जाता है, और ऐसा लगता है कि बस उनकी गोद मिल जाए और सिर रखें और हम बहुत खूब फूट फूट के रोए और कृतज्ञता का भाव उनके श्री चरणों में समर्पित करें। तुरंत सुन लेते हैं संगत जी, तुरंत सुन लेते हैं। मेरे पति अंकल का मैं सत्संग बताना चाहूंगी कि वो मैनिपुलेट हैं, उन्हें वशीकरण किया गया है उनके ऊपर। कुछ कुछ अंतराल में बार बार होते रहता है, उनके परिवार वाले ही करते रहते हैं, क्योंकि उनके परिवार का मतलब मेरे इन लॉज का पूर्ण प्रयास है कि हम दोनों अलग हो जाएं, हमारा परिवार पूरी तरह से टूट जाए, जो कि असंभव है। गुरुदेव कहते हैं तुम्हारी जोड़ी मैंने ब्लेस की है और इसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन सहनशीलता वन साइडेड ही होती है ना, मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि मैनिपुलेट तो वो है, उन्हें तो बस आकर गलत करना है। लेकिन इतना मिरेकल चेंज हुआ है अभी उनके व्यवहार में, मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी। कभी कभी वो भाव, वो एटीट्यूड आ जाता है, वो झलक फिर से दिखने लगती है। तो आज का ही मैं बताना चाहूंगी आपको सत्संग। वे ऑफिस के लिए निकल रहे थे और पता नहीं क्या इतना मतलब बहुत वार हो ही रहे हैं लगातार नेगेटिविटी के, जिसके चलते हमारा इतना बुरा तो नहीं होता कि वो यहाँ से विदा करना चाहते हैं और हम विदा हो जाएं, लेकिन हैवीनेस, भारीनेस, पेन बॉडी में, और कुछ न करने की इच्छा, और मतलब आलस, ये सब तो होता ही है ना। बॉडी पेन बहुत हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, कभी मतलब ये सब चीजें तो होते ही रहती है ना संगत जी। तो जिसके चलते लेट हो जाता है, हमारा रूटीन वर्क जो है बहुत लेट हो जाता है। तो मैं चाह कर भी पता नहीं क्यों उनका टाइम पर हो नहीं पाता है ऑफिस जाने की तैयारी, तो जिसकी वजह से उन्हें भी टेंशन आ जाता है, और फिर वो बस उनका जो पुराना रूप है वो वापस आ जाता है। मैंने कहा अब इनने चिल्लाना शुरू कर दिया है, अब ये बहुत चिल्लाएंगे और वापस आने पर भी फिर चिल्लाएंगे। गुरुजी संभाल लीजिए, आप इनके मन मस्तिष्क में बैठ जाइए, इनको शांत कर दीजिए। संगत जी लेट हुआ, मेरे पति अंकल को लेट हुआ, बहुत लेट हुआ, पर वो कह रहे थे, उन्होंने डांटना शुरू किया था, पता नहीं क्या हुआ, बिल्कुल शांत हो गए, हंसते हंसते अच्छी तरह से बिल्कुल शांति से ऑफिस चले गए। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की रहमत है। मैंने बस रोटी बेलते बेलते ही ऐसे ही उनसे अरदास की थी और बस तुरंत पूरी हो गई। मतलब जैसे होता है ना, घर का कोई बड़ा बैठा है और हम उनसे कह दें कि आप संभाल लीजिए, बस वो संभाल लेते हैं। संगत जी, गुरुदेव कहते हैं कि तू हर रोज अपने कर्मों को काट रही है, अपने माड़े कर्मों को काटते चली जा रही है, धीरे धीरे तेरे माड़े कर्म कम होते जा रहे हैं, ऐसे ही चलती रहे। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। अब ये मैं थोड़ी ना काट रही हूँ, ये मेरे गुरुदेव कटवा रहे हैं, है ना संगत जी। कितनी समझ दी उन्होंने कि चुप रहे, बदला लेने की भावना मत रखना, बस माफ कर दे, बाकी सब मैं देख लूंगा। ये जो आश्वासन हमें मिला, जिसके चलते जो हमारे मन में जो एक चिढ़ थी, क्रोध की भावना थी, एक हम अपने आप को एक
मतलब ऐसा समझ रहे थे कि बहिष्कृत सा जो भाव आ जाता है ना कि कोई हमारा अपना नहीं, हम तो बस अकेले हैं, एक नैराश्य जो मन में आ जाता है ना संगत जी, उसे गुरुदेव की इन प्यार भरे बोलों ने, इन शब्दों ने वापस से जीवन दे दिया, मन में एक आशा की किरण जगा दी और जिसके चलते हमें एक आशान्वित जीवन जगने का सहारा मिला और हम फिर उठे और खड़े हुए और लड़खड़ाते ही सही आगे बढ़ने लगे। और जब आगे बढ़ने लगे ना, गुरुदेव ने वो भी साहस, वो भी सामर्थ्य हमें बख्श दिया, ब्लेस कर दिया कि हम न केवल खुद के पैरों पर बिल्कुल सकुशलता से चलने लगे, बल्कि धीरे धीरे यूं हुआ कि हम और बेसहारा का भी सहारा बनने के लायक बनते चले गए। ये जो सामर्थ्य मिला, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुदेव के कारण मिला और अपने आप में एक जो आत्मविश्वास जगा संगत जी, जो हम कहीं खो चुके थे, हमें बिल्कुल मालूम ही नहीं था कि हमारे अंदर भी कोई सामर्थ्य है, हम भी कुछ जीवन में कर सकते हैं, क्योंकि इतना ठूस ठूस के मन में भर दिया गया था कि तुम नाकारा हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो बस धरती पे बोझ हो। इस टाइप के जो भाव लोगों ने डाल दिए थे, नकारात्मक लोगों ने, ज्वेलर्स के चलते कहो या पता नहीं क्यों, तो वो मन में बस चुके थे, उसे भी निकाल दिया गुरुदेव ने और स्वच्छ निर्मल मन करके फिर से आशा की किरण जगा दी और अपने आप के लिए एक आत्मबल, एक आत्मविश्वास जगाया गुरुदेव ने कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी अपनी माँ धरती, अपनी भारत माता के सेवा में बहुत बड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन एक अंश मात्र तो योगदान दे ही सकते हैं, हम धरती पर बोझ नहीं है। इस तरह के भाव जो मन में जगे वो बहुत मायने रखते हैं संगत जी, जीवन जीने की एक आशा जगा देते हैं। अन्यथा जब नैराश्य आ जाएगा मन में, जो डिप्रेशन मन में अगर घर कर जाएगा ना, तो वो बहुत बुरा होता है, वो जीवन समाप्त करने की राह हमें आगे बढ़ा देता है। कितनी बड़ी बात है ये जो गुरुदेव बस यूं ही कर देते हैं और हमें पता भी नहीं। वो दृष्टिकोण आज मुझे दिया गुरुदेव ने, वो पहचान करवाई, उसके लिए गुरुदेव आपका अनंत अनंत शुक्राना है। और इस लायक बनाइए गुरुदेव मुझे कि मैं भी कुछ कर पाऊं, मन में आज कुछ भाव जगे हैं, उन भावों को साकार रूप दे पाऊं। ब्लेस करिएगा और अपने श्री चरणों की सेवा भक्ति के साथ साथ अपने श्री चरणों में स्थान न केवल इस जन्म के लिए अनंत काल तक दीजिएगा। आपकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए हृदय की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुदेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं आप सब संगत के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मैं काम करते करते मेरा लैपटॉप अचानक से खराब हो गया था। वैसे तो बहुत आम बात है, किसी का भी लैपटॉप कभी भी खराब हो सकता है, बट वो 2 दिन मेरे लिए बहुत क्रूशियल थे। मेरा बहुत इम्पोर्टेंट काम उससे होना था और मैंने बहुत प्लानिंग्स करी थी, लेकिन अचानक से जब मेरा लैपटॉप खराब हुआ तो मैं बहुत परेशान हो गई और बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। इनफैक्ट तो सुबह का टाइम था, ऑफिस पहुंची ही थी मैं 10 बजे। जैसे ही मैंने लैपटॉप खोला वो चला ही नहीं, तो इतना मैं टेंशन में आ गई। फिर उसके बाद मैं काम में मेरा ध्यान ही नहीं था, मैं कोई काम कर ही नहीं पा रही थी, तो मैं ऑफिस से निकल गई उसको ठीक कराने के लिए। मैं एक शॉप पे गई, नहीं ठीक हुआ, फिर दूसरी शॉप पे गई, वहां पे भी बहुत देर वेट किया मैंने, मुझे लगता है 2-2.5 घंटे तो वेट किया होगा। वहां के लोग भी बहुत रूड थे, नहीं कुछ हेल्प कर पाए मेरी, तो वहां से भी अपसेट होके मैं निकली। शाम हो गई थी, ऑफिस वापस आ गई। फिर उन्होंने बोला था मुझे, बहुत कोशिश कर ली, बहुत सारी ट्रबल शूटिंग कर ली, सब कुछ करके देख लिया, नहीं ठीक हुआ। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये तो आपको अब सर्विस सेंटर पे ही ले जाना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा और थोड़े टाइम, मतलब 2-4 दिन रखना पड़ेगा या जितने भी दिन लगेंगे, और उसके बाद आपको ये ठीक होके मिलेगा। हो सकता है इसमें ये खराब हो, वो खराब हो, उन्होंने बहुत कुछ बोला। तो खर्चा भी उन्होंने अच्छा खासा बता दिया। तो लेकिन
उस दिन क्योंकि मेरा मन नहीं माना तो मैं ले आई लैपटॉप। मुझे उन लोगों पे भरोसा नहीं हो रहा था, मैं कन्विंस नहीं थी बेसिकली, तो मैं लैपटॉप लेके वापस आ गई। उसके बाद फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया, मैंने अपने ब्रदर को बताया, तो वो लोग भी मुझे ये बोल रहे थे कि कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद जब शाम को ऐसे बैठे हुए थे तो मेरे ब्रदर ने उस लैपटॉप को गुरुजी के चरणों में रख दिया कि ठीक हो जाए, गुरुजी चमत्कार करेंगे। तो थोड़ी देर मेरा लैपटॉप गुरुजी के चरणों में रखा। उसके बाद मुझे बोला उन्होंने कि अब यूज करके देख ले। तो मेरी मम्मी गुरुजी कर रही थी, भाई भी गुरुजी कर रहा था, और कर तो मैं भी रही थी, लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा था कि ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा। पूरा तो मैंने कोशिश कर लिया। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने लैपटॉप खोला वो काम कर रहा था और मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरे दिल में थोड़ा थोड़ा डर था, इसलिए मैंने रिएक्ट नहीं किया। फिर जब मैंने थोड़ी देर काम किया, मैंने सोचा मैं थोड़ा करके देखती हूँ। मैंने 5 मिनट काम किया, 10 मिनट किया, 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, मेरा सारा काम मैंने उस पर खत्म कर लिया। और फिर मैंने अपने आप को समझाया कि भाई ये ठीक हो गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो गया है, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ये बात जरूर पता है कि गुरुजी बोलते हैं कि जब मेरे पास आओ तो अपना दिमाग छोड़ दो और अपने लॉजिक्स साइड पे रख दो। तो मुझे पूरा यकीन है ये गुरुजी का चमत्कार है जो उन्होंने किया है, और मैं इसका जितना भी शुक्राना करूँ कम है। के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु, जय गुरु। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारे प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा रविवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग की दाद देने के लिए प्लीज़ शुक्राना सत्संग को स्वीकार करिएगा। और शुक्राना सत्संग तो डेली इतने होते हैं संगत जी कि हम काउंटिंग कर करके थक जाएंगे, लेकिन गुरुजी मेहर करते करते नहीं थकते। तो ये मेरा छोटा सा ही शुक्राना सत्संग है आज का। आज क्या हुआ, सुबह से ही मैं परेशान हो रही थी। गैस का सिलेंडर मेरे से लग नहीं पा रहा था। हस्बैंड घर पे नहीं है, जैसे मैंने बताया था पिछले सत्संग में कि बिटिया को छोड़ने के लिए गए हुए हैं, तो अभी उनको 1 हफ्ता लगेगा आने में। तो मैं बड़ी परेशान हो रही थी क्योंकि घर में मेरी बेटा है और पापा भी आए हुए हैं, तो उनके लिए खाना वाना बनाना मुझे मुश्किल हो रहा था दोनों के लिए, क्योंकि इंडक्शन है बट उसमें नहीं बन पा रहा था। इंडक्शन के इतने बर्तन भी नहीं है मेरे पास। तो सुबह से मैं इतनी परेशान हो रही थी कि समझ नहीं, क्योंकि हर बार मेरे से सिलेंडर लग जाता है, पता नहीं इस बार क्या हुआ संगत जी कि उसका नॉब में घुस ही नहीं रहा था। तो सुबह नहीं लगा, दोपहर को भी नहीं लगा। मैंने किसी तरह इंडक्शन में किया मैनेज, गुरुजी ने ही मैनेज करवाया। शाम को मैंने गुरुजी के आगे अरदास की, गुरुजी अब मैं आखिरी बार ट्राई कर रही हूँ, प्लीज़ नॉब फंसा दीजिएगा सिलेंडर में। तो गुरुजी सब देखते हैं, हमारे पेशेंस चेक करते हैं संगत जी। मैंने महामंत्र भी लगा दिया क्योंकि बड़ी परेशान हो रही थी, क्योंकि कल से मुझे ऑफिस जाना है, तो पीछे से इनको दिक्कत होती, खाना वाना कैसे बना के जाऊँ, मुश्किल हो रही थी। तो एकदम से ही तो मेरे मन में गुरुजी ने भाव डाला। मैंने नीचे अपने गार्ड को फ़ोन किया कि आपको सिलेंडर चेंज करना आता है? तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं आता, क्योंकि घर में मैं ज़्यादातर होता नहीं हूँ, तो फैमिली ही चेंज करती है। तो एक लड़का है यहाँ पे, मैं उसको बोलता हूँ। तो वो लड़का आया, वो यहीं पे जो सोसाइटी का ग्रॉसरी स्टोर है उसी में काम करता है। उसने 1-2 बार पहले भी हमारी मदद की है, बट मेरा ध्यान नहीं गया कि मैं उसको बुला लूँ, क्योंकि हर बार लग जाता है सिलेंडर, या तो हस्बैंड लगा देते हैं या मैं खुद। तो जो हमारे गार्ड साहब हैं वो लेके आए उसको, तो उसने सिलेंडर मतलब आधे सेकंड की भी देरी नहीं लगी और फिक्स कर दिया। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी से मैंने अरदास की थी कि गुरुजी मेरे से लग नहीं पा रहा है तो मैं क्या करूं, आप पे छोड़ दिया है मैंने उससे पूछा, आप तुम तो बहुत एक्सपर्ट निकले भाई, तुमने तो मेरी 1-2 बार पहले भी मदद की है, नाम क्या है तुम्हारा? मैंने ऐसे जनरली पूछा। तो संगत जी आप हैरान हो जाएंगे, उसका नाम क्या है मुझे अभी तक नहीं पता था, जबकि वो हमारी ग्रॉसरी डिलीवर करने आता है। उसका नाम था भोला शंकर। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बात छोटी सी है, लेकिन आप अगर सच्चे मन से गुरुजी से कुछ भी मांगते हैं संगत जी, वो कभी हमें निराश नहीं करते। सिलेंडर लगना
और मेरे से नहीं लग पा रहा था, कुछ भी हो सकता था, कुछ लीकेज हो जाती या नॉब नहीं ठीक से लग पाता, मैं ऑन भी कर देती। बट गुरुजी की कृपा देखिए, उन्होंने किस तरह से उसे माध्यम बना के भेजा है, और मुझे आज तक उसका नाम नहीं पता था। मैंने आज जनरली पूछा तो उसका नाम हमारे शिवजी, हमारे भोले भंडारी के ऊपर ही था। तो मैंने उसको 100 रुपया भी दिए, पेटीएम करे। उसने मना किया, लेकिन मैंने कहा नहीं, आपने लास्ट टाइम भी हमारी मदद की थी जब घर में सत्संग हुआ था सामान अंदर बाहर करने में, तो ये इस बार के। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये छोटा सा ही सत्संग है, लेकिन संगत जी देखिए कि मैं इतनी परेशान थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे फादर ने भी ट्राई किया था नॉब लगाना, बट नहीं, फंस गया था वो किसी तरीके से। मैंने कितनी बार ट्राई किया। तो गुरुजी सब देख रहे हैं स्वरूप में बैठे हुए, सिर्फ हमारी पेशेंस चेक करते हैं वो। और उन्होंने ही देखिए माध्यम बना के कैसे उसको भेजा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने जो माध्यम बना के भेजा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने इतनी मदद की मेरी। आप कैसे समझ जाते हैं कब हमें आपकी जरूरत है गुरुजी, हम आपका पार नहीं पा सकते। एक शुक्राना सत्संग और है। गुरुजी ने आज सत्संग सुनाया कि तेरे बेटे की आंखों में जो दिक्कत आ रही है उसको जल्दी से जल्दी चेक करवाओ। तो काफ़ी टाइम से, मतलब छोटा है वो अभी 8 साल का, लेकिन आई साइट तो वीक हो ही गई है। इस एज में सब बच्चों की हो गई है। कंप्यूटर और कोरोना के टाइम पे इतना यूज़ हुआ, फिर टीवी नहीं छोड़ते हैं बच्चे। तो उसको काफ़ी टाइम से मैंने समझाया कि आपने आईज और अपने टीथ चेक कराने हैं, तो बीच में मान भी गया था। तो गुरुजी यहाँ सत्संग के माध्यम से सुनाया कि किसी संगत आंटी जी का बेटा तो काफ़ी बड़ा था, तो उनकी भी आंखों में दिक्कत आ रही थी। तो गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से बताया कि लोटे, और देखिए लोटा भी मेरे पास पड़ा हुआ है, 2 लोटे ब्लेस कराए थे, जिसमें से एक खंडित हो गया था और एक पड़ा है, गुरुजी को पता है। तो उस लोटे में पानी भर के रखना है गुरुजी के आगे, और वो डेली उसकी आंखों में लगाने की सलाह दी है सत्संग के माध्यम से बेटे के लिए। और बाकी गुरुजी ने कहा है कि मेरी जल प्रसाद तो दवाई का काम करेगा ही करेगा, आपने डॉक्टर की दवाई भी खानी है। तो गुरुजी प्लीज़ कृपा करिएगा ताकि मैं आपके बच्चे को जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखा सकूं। उसकी आंखें और दांतों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी सब जानते हैं, इसीलिए गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से बताया है ये। गुरुजी आप ही देखेंगे, आपके ऊपर ही सब छोड़ा हुआ है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग के माध्यम से भी आप हमें बताते हैं कि आप हमारी छोटी छोटी चीज़ों का कितना ध्यान रखते हैं, जबकि मुझे पता है उसकी आई साइट वीक है, बट मैं नहीं ले जा पाई उसको भी, क्योंकि वो डरता है आंखों में ड्रॉप डलवाने से। टीथ के लिए भी मैं ले गई, तब भी उसने मुझे बहुत वहाँ पे तंग किया, नहीं दिखाया, फोबिया सा है उसको। तो गुरुजी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप ही उसको समझाएं, आप ही किसी तरीके से उसके मन में भाव डालें ताकि वो अपनी आंखें और दांत चेक करवा ले। अनंतम शुक्राना गुरुजी। बेटे की तरफ से भी बिटिया भी सही से पहुंच गई है जहां उसको एजुकेशन के लिए जाना था अपने पापा के साथ। तो अभी फादर उसको सेटल करने गए हैं। गुरुजी आपने कोई शायद संकट काटा है, हस्बैंड को वहाँ बुखार हो गया है, तो गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना, ठीक करना प्रभु जी, अपने आशीर्वाद की छाया रखना। बिटिया भी अभी रेस्टलेस है, जेट लैग है उसको, तो गुरुजी प्लीज़ अंग संग सहाय रहना। अकेले कैसे मैनेज करेगी आप ही देखेंगे गुरुजी। उसको मैंने बताया कि जो भी रूम आपको मिला है, पहले अनंतम शुक्राना करके गुरुजी के स्वरूप को उसने पूरे रूम में घुमाया है हर जगह, ऐसे मैंने उसको समझाया था। बाकी बच्चे के ऊपर है कि उसने कैसे लिया उसको। फिर मैंने उसको कहा था कि जल प्रसाद पूरे कमरे में आपने छिड़कना है, क्योंकि गुरुजी का जल प्रसाद हर नेगेटिविटी को दूर करने की ताकत रखता है संगत जी। तो आप भी जो भी काम करें उसमें शुद्ध काम, उसमें पहले अपने गुरुजी का जल प्रसाद जरूर छिड़कें। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के जल के आगे तो अब सारे जल फीके हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम। सॉरी अगर मेरी इस बात से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके अंग संग सहाय रहना गुरुजी, बिटिया के साथ रहना गुरुजी, कृपा बनाए रखना गुरुजी। हस्बैंड का भी संकट काटने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना 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 गुरुजी। आई लव यू सो मच गुरुजी, जो आप इतना ध्यान रखते हैं, हमारा इतना ध्यान रखते हैं गुरुजी। और आप बार बार कहते हैं कि अमृत वेला उठना चाहिए, तो गुरुजी कभी आप उठा देते हैं, कभी मैं नहीं उठ पाती हूँ, तो ये भी आप ही संभाल लेंगे गुरुजी। जब आपको लगेगा मुझे उठना है, आप अपने आप ही उठाएंगे गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। सब पर अपने आशीर्वाद की छाया बनाए रखना गुरुजी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। और आप हर स्वरूप में हमारे घर में हैं, ये सभी संगत जी समझें और हमारी फैमिली के सदस्य समझें। ऐसी शुक्र दाद दीजिएगा गुरुजी। हम किसी को फोर्स नहीं करें आपका नाम स्मरण जाप कराने के लिए,
आप ही भाव डालें, आपकी महिमा को समझें, आपका शुक्राना करें। ऐसी दाद दीजिएगा पूरा परिवार। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपने एक शुक्राना और कि आपने मेरे लास्ट शुक्राना सत्संग शेयर करवाया। अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गुरुजी, ब्लेस यू। आपने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया। और एक आंटी जी भी हैं जो मेरे कंटिन्यू शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं, तो गुरुजी प्लीज़ उनको भी हेल्थ ब्लेस कीजिएगा। शुक्राना सत्संग में, लास्ट वाले शुक्राना सत्संग में जो मेरा शेयर किया गया था, उसमें ये मैंने बताया था कि किस तरह गुरुजी बड़े मंदिर से वापसी में हमारे अंग संग रहे थे और किस तरह से उन्होंने एक संगत आंटी जी के रूप में हमें दर्शन दिए हैं। वो मेरे लास्ट शुक्राना सत्संग में मैंने सुनाया था। तो उसी से रिलेटेड उसकी थंब हेडिंग थी कि मैं तेरी बिटिया के संकट काटने खुद आऊँगा। तो गुरुजी खुद ही आए थे उसके संकट काटने, उसको ब्लेस करके गए, क्योंकि वो और मैं बड़े मंदिर गए थे बिटिया के जाने से पहले। जब वो कॉलेज जा रही थी बाहर, तो उसके जाने से पहले हम गुरुजी को शुक्राना करने गए थे और सारे रास्ते गुरुजी हमारे साथ रहे, जिसका अनुभव हमें थोड़ी देर बाद हुआ। ये सब मैंने अपने लास्ट शुक्राना सत्संग में शेयर किया हुआ है। और गुरुजी खुद ही आए थे उसके संकट काटने के लिए, यही उसकी थंब हेडिंग थी जो मैंने लास्ट शुक्राना सत्संग शेयर किया है। आप सुनिएगा संगत जी, बहुत ही प्यारा शुक्राना करवाया है गुरुजी ने। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो भी अंकल आंटी जी जिस चैनल के माध्यम से हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, प्लीज़ उन्हें ब्लेस करिएगा, उनके फैमिली को ब्लेस करिएगा, पूरे संगत परिवार जी को तो आप हमेशा ही ब्लेस करते हैं, तो हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है गुरुजी। पल पल अपनी कृपा बरसाने के लिए, अपना प्यार देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। यही आज का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी की कृपा हम सब पर बनी रहे, हम गुरुजी के वचनों पर चलते रहें, कभी भी मन क्रम वचन वाणी से किसी का दिल ना दुखाएं। मेरे अवगुणों को क्षमा कर देना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जी संगत जी, सारे गुरु परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी। गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग में गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कुछ टाइम से मैं बता रही थी मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स जो हुई है, मेरा रिलेशनशिप एकदम अप एंड डाउन। मुझे पहले बहुत दिक्कत हो रही थी चीजें एक्सेप्ट करने में, बट धीरे धीरे गुरु जी की मदद से, सिर्फ गुरु जी की मदद से, मेरे माँ बाप की मदद से, मेरे बहुत 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 अच्छे दोस्तों की वजह से फाइनली मैं उन चीजों से धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हुई हूँ। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। एंड जब कोई इंसान धीरे धीरे आपसे दूर होता है तो आपको चीजें समझ में आती हैं कि क्या क्या चीजें आपके अंदर नहीं सही थी या क्या चीजें उनके अंदर सही नहीं थी। एंड अब मुझे रियलाइज होता है कि हाँ, अगर मैं इस एज में हूँ तो मैं एक ऐसा पार्टनर डिजर्व करती हूँ जो ना तो मेरे साथ बदतमीजी करे, ना गाली गलौज करे, ना मारपीट करे, ना एक अनस्टेबल लाइफ दे जिसमें कभी बात कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, कभी मुझसे कर रहा है, कभी इधर उधर ध्यान दे रहा है, कभी पैसे नहीं कमा रहा तो कभी बिल्कुल मुझ पर ही डिपेंडेंट है। एंड लाइफ को सीरियसली नहीं ले रहा, सिर्फ आजादी करने, आजादी से जीने से ही मतलब है। मैं यहाँ किसी की चुगली निंदा नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये चीज किसी न किसी को सुननी होगी शायद, तभी मैं ये चीज बता रही हूँ कि हम ना लड़कियों को बहुत करते हैं, लड़कों को भी, कि शायद हमने ही कोई ना कोई गलती कर दी होगी, हमसे ही कोई ना कोई भूल हो गई होगी। बट जब मैंने ये रियलाइज करना शुरू करा, 25-26 साल का लड़का, 24-25 साल का एक इंसान 7-7 8-8 साल छोटे इंसानों के साथ अपना टाइम पास करके, रोज गलत हरकतें करके, गलत संगति में पड़ के सिर्फ अपनी रियलिटी से एस्केप कर रहा है, सिर्फ अपनी एक परेशान जिंदगी से दूर भागना चाह रहा है। और जो ऐसा इंसान है, उस मुझे सिर्फ यही लगता है कि हम उसका सहारा बन सकते हैं, हम उसकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है दूर कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली उसी को चीजें हैंडल करनी होंगी। तो बस गुरुजी ने ये मुझे क्लैरिटी देनी शुरू करी कि बेटा वो बहुत ही ज्यादा अभी बचपने में है, वो चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चीजों को समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ही नहीं रहा। सिर्फ अभी परसों तक भी मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि देख मैं कितनी आजादी से जी रहा हूँ, मैं रोज पार्टियां कर रहा हूँ, रोज दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, रोज एंजॉय कर रहा हूँ। पहले कहाँ मैं किस चीज में रहता था। बट शायद मेरी रोक टोक, इवन हम लोग के माँ बाप की रोक टोक हमें बहुत बुरी लगती है। बट मैं सच बताऊं, अब मुझे ये रियलाइज होता है कि हमारी माँ बाप की रोक टोक, हमारे पार्टनर्स की रोक टोक बहुत 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 जरूरी होती है, क्योंकि जिस पर्सपेक्टिव से, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस नजरिए से वो चीजों को देखते हैं, उस नजरिए से हम नहीं देख पाते। हम अभी अपनी जिंदगी तो बहुत आसानी से खराब कर रहे होते हैं, थोड़े बहुत शौक के लिए, थोड़ी बहुत मस्ती के लिए, थोड़े बहुत एंजॉयमेंट के लिए, बट वो आगे चल के हमारे
लिए इतना बड़ा नुकसान बन जाता है, इतना बड़ा नुकसान बन जाता है, हमें रियलाइज भी नहीं होता। सिर्फ पार्टीज करना, एंजॉय करना, आजादी से जीना, फाइनली मैं मुक्त हो गया, ये वाली चीज फील करना, लड़कियों से बातें करना, लड़कियों में घुसना जो पसंद नहीं आ रहा है। मैं तो गुरुजी आपको बहुत शुक्राना करती हूँ जो आपने वक्त से पहले वक्त रहते मुझे उन चीजों से दूर कर दिया। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, क्योंकि कल को अगर मैं आगे बढ़ती अपनी जिंदगी में तो मुझे पता है कि थोड़ी बहुत भी इनकन्वीनियंस होती तो इंसान दारू की तरफ भागता, एंजॉयमेंट की तरफ भागता, लड़कियों की तरफ भागता, और ये जिंदगी में डिजर्व नहीं करती, क्योंकि मैं ऐसी इंसान हूँ जो मैं पूरी लॉयल्टी के साथ रहती हूँ। और अगर एक इंसान आपके साथ रहने के बाद छोड़ते ही उन चीजों में भाग रहा है जिन चीजों में आपने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी, चाहे वो लड़कियां हो, चाहे वो अलग अलग नशे हो, या चाहे वो कुछ भी तरह की संगति हो, तो समझ जाना कि वो बस इंतजार कर रहा था कि कब ये घड़ी खत्म हो, कब मैं उन चीजों की तरफ भागू जिस चीज पे मुझे रोक टोक लगाई जा रही थी। तो वो इंसान सच में नहीं था, वो सिर्फ एक पहनावा और एक दिखावे की खाल थी जो खत्म हो गई। तो गुरुजी इसके लिए भी अनंतम शुक्राना कि आपने लोगों की असलियत दिखाना शुरू करी। यहाँ किसी की चुगली निंदा नहीं हो रही, सिर्फ ये बताया जाए कि कैसे हम इंसानों को पहचानना शुरू करें, कैसे हम चीजों को ठीक करें, एंड कैसे हम अपने माँ बाप की, अपने दोस्ती यारों की, अपने पार्टनर्स की रोक टोक को समझना शुरू करें। हाँ, अननेसेसरी रोक टोक जो कभी कभी मैं भी करती थी वो ज्यादा हो गई, उसके लिए गुरुजी ने हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मुझे रियलाइज होता है कि गुरुजी फाइनली आपने मुझे बहुत बड़े दलदल से निकाला, तो अनंतम शुक्राना। इवन भाई किसी ने मुझे ये बोला कि प्लीज खुश हो कि तू किस चीज से निकली है, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर सांस का शुक्राना, हर सुख का शुक्राना, हर एक दुख का शुक्राना जो आपने दिया उस सबका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। इतने अच्छे माँ बाप देने का शुक्राना, इतनी अच्छी बहन देने का शुक्राना, हर तरीके से मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े होते हैं उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। इतने अच्छे फैमिली फ्रेंड्स देने का शुक्राना, मेरे फ्रेंड्स हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे साथ हमेशा मेरी प्रॉब्लम्स में खड़े रहते हैं, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। इतना अच्छा ऑफिस देने का शुक्राना, इतने अच्छे ऑफिस के लोग देने का शुक्राना, प्रॉब्लम्स में वो ऑफिस के लोग हमेशा साथ देते हैं, उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना। और फाइनली मेरे अंदर इतनी खुशियां, इतना सुकून भरने के लिए बहुत 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 शुक्राना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी जल्दी ये सुकून, ये खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी, वरना रात रात को उठती थी, परेशान होती थी, बट रियलाइज हो किस चीज के लिए, उस चीज के लिए जिसे मैंने थोड़ा टाइम अपने पास रखा तो वो ठीक था। हल्का सा छोड़ते ही वो इंसान कहाँ नहीं भागा, तो वो कभी मेरा था ही नहीं, और जो हमारा नहीं है उस पे हमारा कोई हक भी नहीं है। तो उसके लिए बंदन गुरुजी अनंतम शुक्राना। हर एक पहर का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पता है बहुत टाइम लगता है चीजों को ठीक होने में, बट गुरुजी अगर आप हो तो बहुत जल्दी सब चीज ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।